हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अपने चैनल फिजिक्स एडजी पे। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो आज आप हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जब दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का, लेकिन अगर अपोजिट नेचर का हो, दो चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और नेचर में अपोजिट हो, अगर उसको हम कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं तो जो अरेंजमेंट बनता है उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या मैंने बोला आपको कि दो चार्ज जो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, देखिए यहाँ पे क्यू है, ये भी क्यू है, मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन बोलता है अपोजिट नेचर का होना चाहिए। तो लीजिए अपोजिट नेचर का हो गया, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। कहता है कि अगर वो कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, उसके बीच में कुछ सेपरेशन है, ठीक है, इस सेपरेशन को हम 2D एज्यूम कर लिए, ठीक है। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो यहाँ पे डी नहीं 2D एज्यूम किया है, ठीक है, अपने सुविधा के लिए। डी भी डिस्टेंस ही होता है और 2D भी डिस्टेंस ही होता है। तो बोलता है कि दो चार्ज जो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, अपोजिट नेचर का है, अगर कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो जो इस तरीके का व्यवस्था बनता है, अरेंजमेंट बनता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल के डेफिनेशन को लिखेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल, इसमें लिखेंगे when two charges of equal magnitude but opposite in nature, kept at some distance। देखिए ये जो डिस्टेंस लिखा है ना, ये स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मॉल। kept at some distance, then such type of arrangement is called electric dipole। Such type of arrangement is called electric dipole when two charges of equal magnitude but opposite in nature kept at some distance, और वो डिस्टेंस काफी छोटा होना चाहिए, ठीक है, काफी कम होना चाहिए, kept at some distance, then such type of arrangement is called electric dipole, ठीक है। इसका फिगर ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्यू चार्ज है, यहाँ पे मैंने माइनस क्यू रखा है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी, 2D एज्यूम कर लिया, ठीक है। यहाँ पे बीच में अगर कोई पॉइंट एज्यूम करेंगे बीचों बीच, तो ये कहलाएगा सेंटर ऑफ डाइपोल। ये वाला डिस्टेंस डी हो जाएगा और ये वाला भी डिस्टेंस डी हो जाएगा, और टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 2D। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में समझाते हैं। तो
नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए, जो हमने अरेंजमेंट बनाया था, दो चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे रखा है या स्मॉल डिस्टेंस पे रखा, और इस व्यवस्था को, इस अरेंजमेंट को हमने बोला इलेक्ट्रिक डायपोल। इस इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक टर्म डिफाइन होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं क्या? पी। क्या यूज करते हैं? पी। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एनी ऑफ चार्ज into distance between charges, distance between two charges। देखिए इधर ये डाइपोल है, माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2d एज्यूम किया, तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा क्या? प्रोडक्ट ऑफ बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, मतलब दोनों चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उसको प्रोडक्ट कर लीजिए, उसका इनटू कर दीजिए किसके साथ? उसके डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू हो जाएगा Q, दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लिया और दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा क्या? 2QD। ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट P का वैल्यू। ठीक, तो ये डाइपोल का मतलब क्या? जिसमें दो एंड हो, दो ध्रुव हो, दो पोल हो, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, द्विध्रुव। ठीक, अब P जो होता है ना डाइपोल मोमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए इसका जो डायरेक्शन होगा, क्या जो डायरेक्शन हो जाएगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, P का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से होगा? किधर होगा? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक, इसको नोट करिए, आगे भी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बचा है उसको बताते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए P के बारे में क्या सीखा कि P इज इक्वल टू होता है, P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2D, मतलब दोनों चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसीलिए इसका एसआई यूनिट क्या होना चाहिए? एसआई यूनिट क्या होना चाहिए? तो चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज का यूनिट कूलम्ब, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो हो जाएगा कूलम्ब मीटर। आइए डायमेंशन भी फाइंड नहीं कर लेते हैं, तो डायमेंशन फाइंड करेंगे तो डायमेंशन हमें लिखना पड़ेगा Q का इंटू डायमेंशन लिखना पड़ेगा 2D का। Q का डायमेंशन होता है 80
और 2 एक प्योर नंबर है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, डिस्टेंस का डायमेंशन होता है एल, तो हो जाएगा LAT। ठीक है, ये रहा डायमेंशन किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने डिस्कस किया इसके बारे में। एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो जेईई मेन प्रीवियस ईयर का है। ठीक, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करिएगा एंड देन सॉल्यूशन मिला लीजिएगा। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखिए यहाँ पे फिगर गिवन था, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है बाई एक्सिस, ये है ऑरिजिन। ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ऑल साइड इक्वल और एल लेंथ का था गिवन। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये था 30, मतलब बाई एक्सिस इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था 30 डिग्री। यहाँ पे था क्यू चार्ज, यहाँ भी क्यू चार्ज और यहाँ -2q चार्ज। तो बोल रहे हैं कि सिस्टम के कारण नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल बताइए, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू बतलाइए। तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहाँ कहाँ बनेगा। तो देखिए ये दो इक्वल चार्ज है और कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ बनेगा तो नहीं बनेगा। नेचर में अपोजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखिए -2q है, ये q है, यहाँ पे q है और यहाँ पे -2q है। यहाँ बन सकता है अगर -2q को -q और -q अज्यूम कर ले तो, मतलब -2q का मतलब क्या, -q प्लस -q, तो एक -q और ये +q के साथ एक डाइपोल मोमेंट बनाएगा, इसका दूसरा -q इसके साथ एक दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनाएगा। तो यहाँ पे फिगर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको अगर हम P1 अज्यूम कर लें, इसको P2, और ये आपका बाई एक्सिस है जो 30 डिग्री बना रहा है। ठीक, ये है आपका बाई एक्सिस। अब देखिए P1 और P2 का अगर हम वैल्यू निकालें तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे -q और यहाँ पे क्या था, q था, यहाँ पे -q और ये +q है, ये डिस्टेंस l है, ये -q इसको एज्यूम कर लिया -2q को, और यहाँ पे क्या था q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है l। तो P1 अगर निकालेंगे तो दोनों चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है l, तो q इनटू l। P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P2 इज इक्वल टू दोनों के बीच का या दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उसका भी डिस्टेंस, मतलब मैग्नीट्यूड में P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P2, इसको P अज्यूम कर लिया, क्या अज्यूम कर लिया P। तो P1 P2 कहने के बजाय अब इसको P ही बोलते हैं, इसको भी क्या बोल रहे हैं P, मैग्नीट्यूड में तो बराबर है। अब देखिए यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट बताइए, मतलब दो वेक्टर एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में है और दोनों के बीच का एंगल कितना है
60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। तो नेट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होता है, दो वेक्टर अगर सम एंगल पे हो तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। अब देखिए मैग्नीट्यूड में P1 इज इक्वल किसके बराबर है, P1 किसके इक्वल है, इसको P1 बोले थे ना, P1 इक्वल है P के, तो P का स्क्वायर, P2 भी किसके इक्वल है, P के, तो P का स्क्वायर प्लस 2 इंटू P1 P2 P इंटू P इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर मिलकर के 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा √3p स्क्वायर। क्या हो जाएगा, √3p स्क्वायर।